Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you had a great day today. So let's start with the USD INR first. So आप देखोगे तो आज मार्केट काइंड ऑफ रेंज बाउंड थी. ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज भी अप्रॉक्सीमेटली उसी लेवल पे हुआ है. तो प्रॉपर एक रेंज बाउंड मार्केट हमारे को दिखा आज के दिन. ठीक है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में चले तो छोटे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस शो किया बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले भी प्राइस एक्शन हमारे को दिखा था. ठीक है, तो मार्केट को इसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट था फॉर अप साइड. ठीक है, और मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर दोबारा नीचे आया और नीचे कहाँ पे है एग्जैक्टली जो प्रीवियस डे लो था उसके आसपास से मार्केट ने पिन बार बनाया, फिर मार्केट यहाँ से अप साइड मूव किया टू इट्स रेजिस्टेंस पॉइंट अगेन. ठीक है, और ये डेटा में अगर हम देखें तो डेटा में आज कैसे दिखाई हमारे को स्टोरी, तो आप देखोगे स्टार्टिंग से मार्केट इन दोनों का आप देखोगे तो काफ़ी समय तक रेंज बाउंड था. ऑल्दो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा पुट राइटर्स यहाँ एग्रेसिव होना स्टार्ट हुए थे और कॉल राइटर्स डाउन होना स्टार्ट हुए थे, बट इतनी बड़ी कहानी दिखी नहीं क्योंकि बाद में फिर से डेटा कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करना स्टार्ट हुआ. डेटा जो एक्चुअल में डाइवर्जन शो हुआ है वो हुआ है आपका 2:50 के बाद. ठीक है, 2:50-45 के बाद. ठीक है, जहाँ पे सी राइटर्स जाने लगे. ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन अनवाइंड करने लगी और पी राइटर्स कहीं ना कहीं न्यूट्रल थे. तो बहुत बड़ा मतलब वन साइड मोमेंटम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं सी राइटर्स यहाँ से अपने आप को सेफ फील नहीं किया उन्होंने और वहाँ से वो अनवाइंड किया. लेकिन सेम ऑन द सेम एंड अगर मार्केट में अच्छा अपसाइड आना था तो पुट राइटर्स को भी एक्टिव होना चाहिए था, अपसाइड के लिए कुछ ऐसा दिखना चाहिए था, बट ऐसा कुछ दिखा नहीं. तो एट दी एंड मतलब मैं जब ये कहूँगा कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था जैसे 2:40 के आसपास, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर तो गया लेकिन एग्रेसिव नहीं गया, इसलिए मार्केट स्लोली एंड स्टेडी ऊपर मूव किया है. ठीक है, अब कल के लिए क्या कर सकते हैं. कल के लिए अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाऊँ तो जैसे कि हमने ये लेवल मार्क किया हुआ था, अब देखोगे. ठीक है, इस लेवल को मार्केट ने ऑल्सो ब्रेक कर दिया है प्रॉपर्ली, लेकिन यहाँ पे मार्केट अभी एक रेंज बाउंड मार्केट शो कर रहा है. ठीक है, ये मार्केट एकदम रेंज बाउंड है. अगर कल के दिन मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करता है, ठीक है, विच इज़ नियरली अराउंड 79.70 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो एक हम डाउन साइड की मोमेंटम मार्केट में एक टेरिटरी खुल जाएगी फॉर 79.50. बट वी हैव टू वेट क्योंकि कल है फेड की मीटिंग जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक होने हैं. कितने होते हैं 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट, वहाँ से मार्केट रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंगली. तो कल का दिन है, हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद वो डेटा आएगा. तो कल का भी मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है. ठीक है, और उसके बाद जो परसों जब मार्केट हमारा 9 बजे ओपन होगा एट मॉर्निंग, वहाँ से हमारे को एक डायरेक्शन मार्केट में दिख सकता है. तो अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो एक अच्छा सा डाउन साइड हमारे को ट्रेजेक्टरी दिख रही है. और ऊपर के साइड क्या है, आप देखो कि ऊपर साइड अगर मैं बात करूँ तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है प्रॉपर. ठीक है, ट्रेंड लाइन आ रही है और डब्ल्यू पैटर्न भी हमारे को यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है. तो मार्केट ने अगर ब्रेकआउट भी किया तो ऊपर जाने के चांसेस है, बट दैट डिपेंड्स ऑन दी फेड मीटिंग कि फेड मीटिंग कैसे आई है और डिक्सी कैसा दिख रहा है, हमारे को डॉलर इंडेक्स कैसा दिख रहा है और एनी अदर फैक्टर्स उसके बेसिस पे आता है. तो वी विल सी. तो अभी के लिए आप लेवल्स मार्क कर सकते हो. ठीक है, तो कल का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आफ्टर मार्केट, मतलब जो हमारे लिए होगा वो परसों का दिन इंपॉर्टेंट होगा एट द मॉर्निंग. ठीक है, बट कल कहीं ना कहीं लेट इवनिंग जब हमारे को न्यूज़ आएगी तो कहीं ना कहीं हमारे को एक आइडिया लगेगा कि मार्केट अब कहाँ जा सकता है. ठीक है, तो आपको कल का फेड की मीटिंग, फेड के स्टेटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देखिएगा. ठीक है, ये रहा मेरा USD INR. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू अदर करेंसी. ठीक है, GBP भी चलते हैं. GBP मैंने आपको कल कहा था जब मार्केट यहाँ पे था, जब इसको ब्रेकआउट कर दिया था, मैंने कहा था कि प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ब्रेकआउट किया है, बट कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता आज तो मैं बाय करता. लेकिन मैंने कहा था आपको कि बाइंग के लिए मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि GBP INR ओवरऑल मेरे को लगता है कि अंडर प्रेशर रहेगा सेलिंग के लिए, तो मैं सेल ऑन राइज वाली अपॉर्चुनिटी देखूंगा. तो सिमिलरली आज मार्केट ने यही किया, मार्केट ओपन हुआ. ठीक है, मार्केट ओपन हुआ कहीं पे यहाँ पे. ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस वाले जोन में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद आप देखोगे एक अच्छी सी सेलिंग साइड आपको नीचे मार्केट दिखा. ठीक है, अब फर्दर अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो एक ट्रेंड लाइन है. ठीक है, ट्रेंड लाइन, अब मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास है प्रॉपर. आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया हुआ है. ठीक है, अब मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है तो कहीं ना कहीं ये लेवल खुल के आएंगे और ये लेवल
95.4 से लेकर 95 पॉइंट, अगर मैं देखूँ तो ये एग्जैक्टली लेवल आता है 95.3032 के आसपास। ठीक है, 10 पैसे का एक रेंज बनता है नीचे, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद हमें फर्दर देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है। ठीक है, तो फॉर अस मार्केट अगर इसका ब्रेक डाउन करता है तो और हमें नीचे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सॉरी, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी जो हमने लेवल मार्क किया था, ठीक है, मार्केट अगर इसमें भी मैंने सिमिलर चीज़ें कही थी जैसे जीबी में बोला था कि मार्केट ऑल्दो एक अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले एरिया को ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर ही बनाया हुआ था, लेकिन अगर इससे ऊपर निकलता तो मैं बाइंग के लिए सोचता। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा था कि यूरो आईएनआर और जीबीपी आईएनआर सेल ऑन राइज वाली अपॉर्चुनिटी से हम इसको देखेंगे। मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होता है, मार्केट कंसोलिडेट करता है, ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद आप सेलिंग प्रेशर देखो। ठीक है, और ये सेलिंग प्रेशर कैसे फर्दर इतना क्यों, अब देखोगे करीब 12 बजे के आसपास एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आया, रिट्रेस किया, लेकिन फिर से नीचे क्यों आया। उसके ऊपर एक न्यूज़ थी जिसमें कि रशियन गैस कट टू यूरोप हिट्स इकोनॉमिक होप्स। फिर फर्दर एक आप न्यूज़ पढ़ोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे कि रशिया ने यूरोप जो सप्लाई थी, गैस सप्लाई, वो रिड्यूस कर दी, कट कर दी गई है। ठीक है, तो विच इम्पैक्ट्स द यूरो, ठीक है, इन अ नेगेटिव सेंस। और वही चीज़ हमारे को 12 बजे के बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने क्यों कहा था कि सेल ऑन राइज है, क्योंकि बोथ द इकोनॉमी यूरोप एंड यूके आर वीक। ठीक है, तो चीज़ें उनके फेवर में नहीं है अभी के लिए। तो हमारे को यहाँ पे सेल ऑन राइज, जब भी मार्केट ऊपर जाए तो अभी के लिए हमें सेल ऑन राइज देखना है। तो एक अच्छा सा फॉल आया। ठीक है, अब मार्केट ने इस वाले सपोर्ट को भी जो था पहले काफ़ी अच्छा, उसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब मार्केट का जो विंडो खुल के आ रहा है यहाँ तक का, लेकिन उससे पहले एक और लेवल आपको वॉच आउट करना है। वो करना है क्या है, आपको ये देखना है, मैं मार्क कर देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली ये वाला एरिया, दिस टू दिस। ठीक है, ये एरिया भी एक बार आपको बीच में देखना है। अगर ये भी ब्रेक डाउन होता है तो आपको फॉर श्योर ये एरिया मिल जाएगा सेल के लिए। अब भी टेरिटरी सेलिंग जोन पे आ चुकी है, तो ये एरिया अगर ब्रेक डाउन होता है तो फर्दर आपको ये लेवल देखने को मिलेंगे। सिंपल, ठीक है। सो ये था मेरा यूरो आईएनआर। नाउ लेट्स गो टू जेपीवाई आईएनआर। जेपीवाई आईएनआर अगर हम देखें, पहले चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो मैंने कल क्या बोला था कि फ्लैग एंड पोल बन रहा है, बट मैं बाय करूँगा इसके ऊपर। ठीक है, मार्केट अच्छा खासा गया है ऐसे, लेकिन मार्केट में बाइंग साइड नहीं दिखा मेरे को। ठीक है, मार्केट फिर से इंटैक्ट है। ठीक है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न आप देखोगे, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊँ आपको। ठीक है, तो ये जो लेवल है नीचे का, ये अब देखोगे अभी भी इंटैक्ट है। ऑल्दो ये वाले पोल का मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, बट यहाँ पे मार्केट चॉपी शो कर रहा है। ठीक है, चॉपीनेस है मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया था, जो ग्रीन एरिया सपोर्ट था, उसका ब्रेक डाउन हो गया है। तो इस सपोर्ट के हिसाब से तो मार्केट को अब नीचे जाना चाहिए। अगर इसके नीचे निकलता है तो हम सेल देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट अगर फ्लैग एंड पोल को रिस्पेक्ट करेगा तो मार्केट इसके ऊपर जाएगा, और कहीं ना कहीं मैं इस वाले वेव का वेट करूँगा, मार्केट इसके ऊपर भी फर्दर जा सकता है। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी यूरो आईएनआर में, जेपीवाई आईएनआर में। सो कल के लिए आपको ध्यान रखना है, कल का जो मीटिंग है, कहीं ना कहीं सारे करेंसीज पे उसका इम्पैक्ट आएगा जो फेड की है, वो बी इट यूरो आईएनआर, बी इट जीबीपी आईएनआर, बी इट जेपीवाई आईएनआर। ठीक है, यूएसडी आईएनआर पे तो फॉर श्योर आएगा, बट इनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा ऑन किसके बेसिस पे, फेड की मीटिंग के ऊपर। ठीक है, तो आपको क्लोजली वॉच करना है कल का। ठीक है, एंड वी विल सी कि कल के बेसिस पे क्या न्यूज़ आता है, और क्या फिर प्राइस एक्शन के बेसिस पे या डेटा के बेसिस पे हाउ वी विल मेक अनदर लेवल्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, आई होप यू लाइक इट गाइस, थैंक यू सो मच।